मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है स्वामी यति निर्भय गिरि महाराज जी, स्वामी यति राम स्वरूपानंद महाराज जी और स्वामी यति रणसिंघानंद गिरि महाराज जी। स्वामी जी, आप एक यात्रा लेकर गए थे हरिद्वार उत्तराखंड सीएम धामी के कार्यालय तक। क्या हुआ उस यात्रा को लेकर और आप क्यों इस यात्रा लेकर गए थे? यात्रा देवभूमि उत्तराखंड सुदृढ़ीकरण अभियान पद यात्रा प्रारंभ की थी और हमारे साथ में यति रणसिंघानंद गिरि जी, यति सत्यमित्रानंद गिरि जी, यति परमात्मानंद गिरि जी, यति निर्भयानंद गिरि जी, हमारे गुरु भाई, अनेकानेक गुरु भाई और हमारे सनातनी हिंदू उपस्थित थे। और जैसे ही हम पहुँचे जी यात्रा लेकर के, तो यात्रा हमारे परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरि महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई थी और परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से ही यात्रा देहरादून पहुंची। और जैसे ही 6 तारीख को हम लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे, तो मुख्यमंत्री जी के पीआरओ मधुसूदन जोशी जी ने जो है समय दिया और 11 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान रक्त पत्र दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने कहा कि देखिए, आप जो कार्रवाई किया है आपने, आपको कोटि कोटि नमन, लेकिन यह पूर्ण नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई हमारी। उन्होंने कहा, उनसे हमने ये भी कहा कि जनसंख्या कानून भी आपको जो है बनाना है चीन के जैसे कठोरतम। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया। और पत्र में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद मजार मदरसे हैं सबको तत्काल हटाइए और जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको भी हटाइए और आने पे भी रोक लगाइए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुई, चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि अवश्य ज़रूर हम इस पर जो है कार्रवाई ज़रूर करेंगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और मैं उत्तराखंड के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विशेषकर उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी पृथ्वी के लिए देवभूमि है, इसलिए देवभूमि को बचाना सबसे पहले जो प्रथम जो कर्तव्य बनता है कि देवभूमि की आस्था के केंद्र जब बचेंगे तब जाकर के पूरी जो है पृथ्वी बचेगी। तो मैं सनातनी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुँच करके जो रक्त पत्र दिया है यहीं तक उसको सीमित ना समझें, ध्यान लगाए रहें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, नज़रें अपनी टिकाए रखें और कान को भी खोल करके रखिए और मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों को ध्यान में रखिए कि आगे वो कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम सभी जूना अखाड़े के जितने भी संत सन्यासी हैं फिर आगे हम क्या कदम उठाएंगे, क्या हम कितना बड़ा फिर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। तब जाकर के उत्तराखंड देवभूमि बच सकेगी और उत्तराखंड देवभूमि के सनातनी हिंदू बच पाएंगे, संत समाज बच पाएगा, मठ मंदिर बच जाएंगे। और अब मेरे साथ में उपस्थित हैं यति रणसिंघानंद गिरि महाराज जी। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी आगे की जो है यात्रा के बारे में। देखिए अंकुर जी, जैसा कि हमारे गुरु भाई ने बताया कि उत्तराखंड ही क्यों, क्योंकि उत्तराखंड ये देवभूमि है, हरिद्वार है, यहाँ से जितने भी तीर्थ हैं शुरुआत यहाँ से ही होती है तीर्थों की। सगले ये भारत भूमि ये देवों की भूमि है और दुनिया का कोई भी आदमी अगर कोई भारत आना चाहेगा तो उत्तराखंड में जरूर आएगा। इसलिए माननीय पुष्कर सिंह धामी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उत्तराखंड को देवभूमि रहने दें, दानव भूमि ना बनने दें। हमने संतों में इसलिए रोष था क्योंकि बढ़ती हुई वहाँ मजार, बढ़ती हुई मस्जिदें और जिहादियों की तादाद वहाँ पे ऐसा हो चुका था कि केदारनाथ के अंदर आपने देखा होगा, वो कोई अछूका नहीं है, सबने देखा कि किस तरीके से घोड़ा खच्चर वाले जिहादियों ने जो भक्त गए हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया, उनकी पिटाई की। हर जगह जहाँ भी आपने देख रहोगे बाजार सब पे इन पर कब्जा हो चुका है, बदतमीजी पर उतर आए हैं। ये भी मजार हैं सड़क के किनारे, ये समझ में नहीं आता क्या सगले इनके पूर्वज है जो भी हैं क्या सब रोड एक्सीडेंट से ही मरे थे। सगली मजार जो है आप रोड पे देख लेंगे, सगली मजार आप स्टेशन पे देखिए। तो कहीं ना कहीं ये इसे देखकर संत समाज में जो रोष था और उसी लिए हमारे जो गुरु भाई राम स्वरूपानंद जी और परमात्मानंद जी ने कठिन कार्य करते हुए पिछले 6 महीना
कहीं खाना खाया, कहीं नहीं मिला, क्योंकि संतों का क्या चल रहा, संतों का तो यही है, जिसने दे दिया ठीक है, नहीं तो मान ना अपमान, आगे जाके खा लेंगे कहीं। बड़ी ही मशक्कत के साथ, बड़ी ही कठिन कार्य करते हुए आप एक चढ़ाई चढ़ के देख लेना पहाड़ पर, कितना कठिन होती है। और उत्तराखंड में तो चढ़ाव भी उतार भी इतना है कि ऑक्सीजन की भी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो बड़ी कठिन इन्होंने एक तपस्या ही करी है ताकि ये समाज बच सके, हिंदू बच सके और इन जिहादियों का जो है इस उत्तराखंड से बाहर निकाला जाए। तो मैं जो है मार महादेव से कहूँगा कि इनकी जो है जो तपस्या करी है उनको जो इसका फल दें, और माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से सभी यात्राएं का प्रारंभ हरिद्वार हर की पैड़ी से होता है, जो आध्यात्मिक राजधानी है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अभी जैसा चल रहा है, आप पीछे बैनर देख रहे होंगे, अनिल चौधरी जी पिछले लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते से अनशन पर बैठे हुए हैं, अनछोड़ा हुआ है। उनके समर्थन में हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर यतीन नरसिंहानंद गिरी जी पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। तो देश के अंदर बहुत ज़रूरत है एक कठोर, चीन की तरह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की, ताकि ये संस्कृति, सभ्यता और ये मानवता खुशहाल रहे, यहाँ दानवता का राज ना आए। अब आगे जो हमारे निर्भयानंद जी जनसंख्या पे आगे के विचार रखेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो यात्रा गई है, इस यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और जो भी सब कुछ हुआ तो जी। अंकुर जी, ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी जी। हमारे गुरु भाई यति राम स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, यति रण सिंहानंद गिरी जी महाराज, सत्यमित्रानंद जी महाराज, परमात्मा आत्मानंद जी महाराज और हमारे गुरु भाई उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान के तहत पूरे 6 महीने तक पूरे प्रदेश में घूमे, लोगों से जागरूक किया, उनके रक्त पत्र से लेटर भिजवाए 11,000 के समथिंग। और 3 तारीख को, इसी महीने में 3 तारीख को हर की पेड़ी से और देहरादून तक पदयात्रा किया था। रक्त पत्र इन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, उन्हें पढ़ा और पूरा आश्वासन दिया है कि इस काम को हम, क्योंकि उसमें मांग है कि जो मज़ार है, जो मस्जिद है, जो मदरसा है, जो उसको हटाया जाए और मुसलमानों को वहाँ पर आने पर रोक लगाया जाए। मेरा मानना ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी अच्छी तरह से इस पत्र को पढ़े हैं। जैसे कि हम लोग महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के शिष्य हैं और उनके आशीर्वाद से यहाँ से हम पैदल यात्रा गए थे। जनसंख्या के नियंत्रण को देखते हुए कि उत्तराखंड में देखिए आपकी बिल्कुल ये लोग मशीन के तरह बच्चा पैदा कर रहे हैं। हिंदुओं के घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, उनके 12-12 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे ये जो देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड है, उसको ये लोग राक्षस भूमि, दानव भूमि बनाना चाहते हैं, जिसको हम संत लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम संतों में रोष थी और हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी को अपनी पूरी बातें बताई। मुख्यमंत्री जी ने इस आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा काम कर भी रहे हैं वो, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति से नहीं हो रहा। देश की स्थिति बहुत खराब है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमें निगल जाएगा। जैसा इन लोगों ने 57 देश बना लिए हैं तलवार की नोक पर, उसी तरह से उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत को ये लोग बनाना चाहते, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। तो इसलिए हम संत जगह जगह जा करके, गाँव-गाँव में जा करके लोगों को जगा रहे हैं और हम लोग का दायित्व है, संत का यही काम है। हमें करना क्या है, हमें लोगों को जगाना है। और पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने संज्ञान में लिया, उन्होंने गुरु जी की बातों को सुना, हमारे गुरु भाइयों को आश्वस्त किया है। तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये घोषणा भी करी थी कि मैं बहुत जल्दी उत्तराखंड को जो है इसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करेंगे, इस राज्य से पहला होगा ये राज्य। तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और उत्तराखंड में जो मकर जाल की तरफ फैला हुआ है मदरसा, मस्जिद और ये मज़ार, उनको हटाएं। अभी पिछले दिन अंकुर जी आपको पता होगा कि हरिद्वार और 3 जिले के अंदर अंदर में मदरसे में हिंदू, सनातनी हिंदू के बच्चे, 800 के लगभग बच्चे वहाँ पर तालीम ले रहे हैं, इस्लामिक तालीम ले रहे। कल को हिंदू बच्चे जिहादी बना करके उसे आतंकवादी बनाया जाएगा। इस पर तुरंत रोक लगाया जाए, मदरसा कमेटी की जांच कराई जाए, इन लोगों को जेल में भेजा जाए, इनकी लाइसेंस कैंसिल करा जाए। इसी के साथ सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातनी भाइयों जाग जाओ और अपने अधिकार के लिए लड़ो, नहीं तो ये हम अगर नेताओं के भरोसे रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा ये काम। हम हिंदुओं को भी जागना होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने गुरु भाई को देता हूं कि 6 महीने के परिश्रम करके वहाँ पूरे उत्तराखंड के 11 जिले में घूम करके इन्होंने जो है भूखे प्यासे
और इस तरह से किया। फिर पदयात्रा करा और उस पदयात्रा के बीच में जो है जोखिम हुई, जिहादियों ने टक्कर मारने की कोशिश करी थी, वो भी FIR दर्ज है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से भी, जिसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सन्यासियों को लाज को रखिए और जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण के तहत वहाँ के मकड़जाल को खत्म करके देवभूमि को पुनः देवभूमि, पूर्ण देवभूमि बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव स्वामी जी।